जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति फॉर यू अपडेट्स में हार्दिक स्वागत। मित्रों, महाभारत की कथा तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण में भी युद्ध हुआ था? जी हाँ, महाभारत समय के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जिसके चलते परम मित्र अर्जुन और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ था। आप यही सोच रहे होंगे कि जो कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर हमेशा उनके साथ खड़े हुए, क्या उन्हीं श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन के साथ युद्ध किया था? जिस अर्जुन ने श्री कृष्ण से महाभारत के दौरान गीता का ज्ञान लिया, वही अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को कैसे तैयार हुए? आज हम आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको उस घटना के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से अर्जुन और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। तो आइए मित्रों, राधा रानी के चरणों में शीश झुकाते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। कथा इस प्रकार से है कि एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्योदय प्रदान कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें तपोनाश का ध्यान आ गया, अर्थात श्राप देने से उनका तप भंग हो सकता था, इसलिए वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। अब हमारे श्याम सुंदर तो ब्रह्मांड देव ठहरे ही, उन्होंने 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा झंकारते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन, उन्हें तो आनंद आ गया। वो झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, अब तुम यह सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्माधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले? नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां पर जाकर एक स्थान को दिखाकर उन्होंने कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, वह जब तक तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक और चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चय कर वे उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने सब कुछ सुनकर सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर दिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसीलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में ही हूँ, जितना भी ज्ञान
विद्या और बल मैंने प्राप्त किया है ये केवल श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। तथापि उनका सिखाया हुआ धर्म मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहता है। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। बाकी सब उनके हाथ में है, क्योंकि प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आ गए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब क्या होना, युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तमूल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु राम सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। अर्थात भक्तों की बात के आगे अपने प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां होंगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्धाश्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने सभी से क्षमा मांगी और प्रभु को नमस्कार करके अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सभी अपने अपने स्थान को पधारे। तो मित्रों, यहीं समाप्त होती है कथा। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि अगर भक्त की प्रतिज्ञा सच्ची और दृढ़ हो तो भगवान उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी भुला सकते हैं। अगर आप इसी तरह की भक्ति और धर्म से जुड़ी कथाएं और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे किसी और कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।